हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट के 37 ईयर PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37 ईयर PYQ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे, जो भी ट्रिक टेक्निक यूज होगा वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सब टॉपिक वाइज है। ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन कैसे ट्रिक से सॉल्व करें ये भी मैं आपको बताऊँगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ एक बात कि हमने स्टार्टिंग में नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बताया था। 2025 का पेपर हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जो आने वाला क्वेश्चन है यहीं से आएगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लेना। स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, है ना। हम 3 स्टेप में फॉलो करेंगे वो स्ट्रेटजी। पहला स्टेप था कि हम 37 ईयर PYQ देंगे, जो कि चल ही रहा है। दूसरा स्टेप हमने आपको ये बोला था कि हम आपको कम से कम 20 मतलब हर एक चैप्टर का 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देने वाले हैं। तीसरा स्टेप था कि हम 20 to 25 गेस्ट पेपर देने वाले हैं। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर ले तो आपका पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, आपको कहीं से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं पूरा चैप्टर, है ना, पूरा 37 ईयर PYQ। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा ये। क्या क्या बोला था आपसे कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन गिवन है। इफ 0.1 मोल लीटर ऑफ NO गैस इज टेकन इन अ क्लोज वेज, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना था। वैसे क्वेश्चन अगर बोलूँ तो ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, हम इसको फिर यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। कलर में डार्क कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको रिएक्शन क्या गिवन है। यहाँ पे रिएक्शन है यहाँ पे NO2NO जो कि गैस है, और क्या है N2 गैस प्लस O2 गैस है। ठीक है, आपको इसका N2 का कंसंट्रेशन आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे इतना मोलर, और O2 का भी आपको गिवन है, और NO का भी गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। आप कैसी कैसे लिखते हो आपको पता है। कैसी लिखने का तरीका जो होता है मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इनिशियली मान लो आपके पास ये कितना था, C था। क्या था, C था। ये आपके पास 0 था, कुछ तो बना नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम हम टाइम T मान लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो C, और यहाँ से कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ। ठीक है, C अल्फ़ा। अब देखो ध्यान दो, जो आपके पास इनिशियल था वो यहाँ पे इस मल्टीप्लाई भी आप करके लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, C लिख लिया। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये अल्फ़ा बनेगा। और आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, C था, तो C अल्फ़ा, मतलब ये वैल्यू पूरा आप लिखोगे और डिवाइड बाई आपके पास यहाँ पे 2 लिख दोगे, और यहाँ पर भी आप C अल्फ़ा बाई 2 लिख दोगे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपने ये लिख दिया, तो आप KC कैसे लिख सकते हो इसके लिए। KC अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इसके लिए KC हमारे पास हो जाता है C अल्फ़ा स्क्वायर, प्रोडक्ट में कितना कंसंट्रेशन है आप वो लिखोगे, डिवाइड बाई रिएक्टेंट में कितना कंसंट्रेशन है वो लिखोगे। तो आपका C अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे C अल्फ़ा बाई 2, और रिएक्टेंट में क्या है C माइनस C अल्फ़ा का, ये क्या लिखोगे, स्टोइकियोमेट्रिक स्क्वायर लगा दोगे। अच्छा, जब आप याद रख लेना, जब भी आपको कभी ऐसा गिवन हो ना, मतलब इसका डीकम्पोजिशन टाइप अगर दिखाया हो, मतलब रिएक्टेंट एक ही हुआ और यहाँ पे या, तो हमेशा ऐसे बनाया करो। ये आप कभी कंफ्यूज हो गए ना, सर यहाँ पे 2 क्यों लिख दिया, इसको समझा दूँ तो मैं बता दूँ। 2 NO से 1 N2 बन रहा है, तो 1 NO से कितना बनेगा, 1/2। तो अल्फ़ा से कितना बनेगा, C अल्फ़ा से कितना बनेगा, C अल्फ़ा बाई 2 बनेगा। बस वही मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 2 टॉफ़ी का मूल्य अगर 1 रुपये है तो 1 टॉफ़ी का मूल्य 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करना है सिंपली। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन 2 भी आपको बनाना है। इक्वेशन 2 आपको ये बनाया था। देखो मैं KC, ये कंसंट्रेशन आपको तो गिवन था, ये तो अल्फ़ा वाला इक्वेशन हो गया। तो आप एक इक्वेशन KC बराबर क्या लिख लो, क्योंकि ये तो अल्फ़ा डिसोसिएशन पूछा था इसलिए हमने इक्वेशन ही लिख लिया। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन के लिए KC लिखोगे तो आपको कंसंट्रेशन पता है क्या है, NO और N2 O2 का सबको पता है कंसंट्रेशन। तो 3 × 10⁻³ है, ये N2 का है, और O2 को भी आपका पता है। यहाँ पे कितना है, O2 का कितना है, 2 × 10⁻³ और यहाँ डिवाइड बाई आप कर लोगे। NO का 28 × 10⁻³ का स्क्वायर लिख लोगे। ठीक है, आपके पास ये हो जाएगा पूरा। और जैसे ही आपके पास ये हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया, तो अब आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे आपके KC जो निकल के आएगा, इसको आप सॉल्व कर लो अच्छे से। तो 2 ये 6 हो जाएगा,
तो इससे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.60 आ गया Kc। अब ये Kc का वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, है ना, पुट Kc इन फर्स्ट इक्वेशन, समझ पा रहे हो। तो जैसे ही आप Kc की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा, ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे कि नहीं। ये हमारे पास सी अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन भी कर सकते हैं, सी माइनस अल्फ़ा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास ये वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पे सी कॉमन करके लिख लो। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आप Kc की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे 1.60, और आप इसको लिख सकते, ऊपर हमारे पास सी अल्फ़ा सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और हमारे पास ये 4 है, नीचे चलाएगा, और हमने सी कॉमन कर लिया तो सी स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फर्दर आप लिखोगे सी अल्फ़ा स्क्वायर, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 का जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.60 हो जाएगा, और आपके पास सी अल्फ़ा, और ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया। अब आपके पास थोड़ा सा अगर अप्रॉक्स करके लिखना चाहो इसे स्क्वायर पूरा, तो ये लिख सकते हो 4 इंटू 1.60, और ये अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा का, क्योंकि होल स्क्वायर तो अल्फ़ा, इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लोगे तो ये समझ रहे हो ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो और ये 1 को भी आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, ओवरऑल आप जो भी हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके लिख लोगे तो आपके पास पूरा वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1.26, और ये स्क्वायर तो हट जाएगा, कट जाएगा ना, वो स्क्वायर पूरा हमारे पास वैल्यू कट गया। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे तो 0. ये मल्टीप्लाई करके लिख लोगे 717 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ऑप्शन कोई सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कैसे हो, देखो आपको ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस कैसे निकाल, देखो हमारे पास जो HCl होता है, HCl हमारे पास H+ को डोनेट करता है, पर हमारे पास H+ को एक्सेप्ट कर सकता है क्या। HCl ऐसे सोचो, जो H+ को डोनेट करता है भाई वो क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड होता है, तो यहाँ पे Cl- बन गया, है ना। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास, लेकिन एक्सेप्ट कैसे करेगा बताओ, एक्सेप्ट कर सकता है ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो सीधे सीधे ब्रोंस्टेड एसिड हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, और जो ब्रोंस्टेड बेस होता है वो हमारे पास टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट H+ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, चाहे तो आप लिख लो ब्रोंस्टेड एसिड होता है जो डोनेट करता है H+, और बेस होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है H+। तो हमारे पास पहला वाला अगर आप देखोगे ना तो HSO4 माइनस है, तो इसको आप H+ ही ले सकता है, तो H2SO4 हो जाएगा, और H2 वो HCO3 ये भी H+ ले सकता है, H2SO4, लेकिन ये दे कहाँ से सकता है ना। तो विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, दोनों होना चाहिए। तो हमारे पास HCl है ना, तो यहाँ पे केवल हमारे पास ये डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये सभी हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये H+, ये देखो ये तो हमारे पास एक H+ ले लिया, और ये H+ दे भी सकता है, अगर देगा तो हमारे पास SO4 माइनस हो जाएगा, है ना, ये तो दे भी सकता है, ये भी इसी तरीके से दे देगा, तो यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा CO3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने +H डाला, यहाँ पे आपने क्या किया -H और निकाल दिया, तो दोनों काम कर सकते हैं। NH3 भी हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे NH4+ हो जाएगा लेगा तो, और अगर निकालेगा तो क्या हो जाएगा NH2 माइनस हो जाएगा। HCl ही लग रहा है हमारे पास जो नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है तीसरा वाला कि कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2NHF। ये कंजुगेट बेस और एसिड क्या होता है ये समझ लो। आपके पास मान लो एक एसिड है, इसमें आपने क्या किया, H+ को रिमूव कर दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, एक कार्बन आयन बनेगा, H+ को निकाल दिया, तो इसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजुगेट बेस हो गया। अगर मान लो आपके पास HF है,
तो F यहाँ पे आपने क्या किया, HF को आपने इसका अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस रिमूव कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा F माइनस, और आपके पास H2O है, इसमें से H प्लस निकाल दोगे तो आपके पास क्या बनेगा OH माइनस, मतलब ये रिमूव करना है, रिमूव H प्लस है, तो आपके पास ये कंजुगेट बेस, ये भी कंजुगेट बेस, बस ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, OH माइनस F माइनस, C मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लेविस बेस। देखो लेविस बेस क्या होता है ये आपको समझना है। देखो लेविस एसिड जो होता है ना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और जो लेविस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो आपके पास देखो यहाँ पे ऐसा कौन है जो मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस, तो भाई जिसके पास BF3 को पहले चेक करो, इसके पास तो भाई वैकेंट ऑर्बिटल है, केवल ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, डोनेट क्या ही करेगा, तो ये लेविस एसिड है PF3 भाई, इसको देखो तो ये हमारे पास आपको इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये लेविस बेस है। CF4 ये भाई तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ना लेगा ना देगा, और जैसा ये 4 भी, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट है ना, इसका वैलेंसी कंप्लीट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर NH3 होता तो भी आपके पास लेविस बेस होता क्योंकि लोन पेयर होता है ना, तो ये डोनेट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे आप, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन इन ए 0.10 मोलर एक्वस पिरिडीन सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा। देखिए इसको मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। अब आपके पास जो पिरिडीन होता है ना वो क्या होता है, पिरिडीनियम ये जो बना है C5H5N+H, ये वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में जो फॉर्मूला लिखोगे आप डायरेक्ट लिख लो अल्फ़ा बराबर KB अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो वीक एसिड होता तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता, K अपॉन C हो जाता। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर आपको निकालना है, तो निकाल ले, क्या निकालना है, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीनियम आयन, ठीक है। तो हम KB आपको गिवन है, कितना गिवन है, 1.7 इंटू 10⁻⁹, और कंसनट्रेशन भी पता है कितना, 0.10। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, कर लो अच्छे से। ये आप क्या लिख सकते हो ऊपर 1.7, और इसको अगर मैं 1.7 और ये 10 को हम लिखना चाहे ऊपर, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक डिजिट हम इसको लिख सकते हैं ना 1.0, अरे भाई 0.1 है तो इसको हम लिख 1.0 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो वही बात है, इसको आप लिख कह सकते हो 1.0 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे तो -9 था, ये -1 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर गया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.7, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा -9, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो अल्फ़ा बराबर आपके पास निकल के इतना आ जाएगा √7 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये 1.7, इसका आप आधा करोगे तो आपके पास 1.3 आ जाएगा। स्क्वायर मतलब कोई चीज़ है ना, √√ इंटू √2, तो इसका मतलब 2 है। और ये 8 का अगर आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 10⁻⁻4, यही आंसर हो गया। अब इसको आप परसेंटेज के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, 100 कर दोगे ना तो ये आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। कितना आ गया परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपके पास 0.01, ऑप्शन नंबर बी 3% आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला आ गया तो क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाना था, ठीक है। ये वीक एसिड के केस में आप लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्या लिखा है इसमें कि एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इतना मोनोबेसिक एसिड इन टिश्यू गिवन है लीड टू पेन एंड फीलिंग ऑफ फैटिग इन अ 0.10 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, लैक्टिक एसिड इज 3.7% डिसोसिएट, द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिंपली वही सेम फॉर्मूला लगाना है,
आपको अगर के कभी के भी गिवन हो तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, मोनो बेसिक के केस में तो ये डायरेक्ट लगा सकते हो, मोनो एसिडिक है, मोनो बेसिक है, तो ये तभी तो ही लगाना है ना, नहीं तो आप ये भी गलत, कब मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक हो तो ही फार्मूला लगाना। मोनो मतलब समझे, जैसे मान लो HA है तो इसको ब्रेक करोगे यहाँ पे तो आपके पास H प्लस और A माइनस, एक ही कटायन एक ही अनायन आ रहा है ना, तो ऐसे वाले को मोनो एसिडिक बोलते हैं, मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक जो भी है। तो आपको ये कितना गिवन, के बराबर आपको ये गिवन है एकोमुलेशन ऑफ के, नहीं के तो आपसे पूछा है, तो अल्फ़ा आपको गिवन है, कितना गिवन है 3.7% गिवन है, 3.7%, मतलब 100/100 कर लो परसेंटेज, के आपसे पूछा था है ना, और यहाँ पे एक जगह ये तो सी है ना, कंसंट्रेशन मतलब सी है आपको, और कंसंट्रेशन आपको कितना गिवन है 0.10 गिवन है, तो इसको स्क्वायर कर लो, आपके पास दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो आपके पास रूट हट जाएगा, तो ये आपके पास इतना हो जाएगा, और के ए 0.10 हो जाएगा, के बराबर आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये लगभग आपके पास 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखो H2SO4 में अगर आप निकालना चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो उससे पता चल जाएगा, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास एसिडिक स्टेट ज़्यादा हो जाता है ना, पी ब्लॉक में ये अप्लाई करना। वैसे तो एसिडिक स्टेट कैसे निकलता है, HA आपके पास एसिड है, इसमें से H+ निकाल के कंजुगेट बेस बनाओ, ये कार्बन आयन कंजुगेट बेस है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, जनरल रूल तो अपना ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये 2x हो जाएगा, और 2x क्यों हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और x और -8 बराबर 6, तो x बराबर आपके पास +6 आ जाएगा। HClO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये 1, और क्लोरीन का x -6, ये बराबर x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5। HClO4 का निकालोगे तो 1 + x, ये 8 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास +7 आ गया। H2SO3 का निकालोगे तो 2 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास कितना है क्या 4। सब ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लेविस एसिड, लेविस एसिड जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वही हमारे पास क्या करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा, ये तो मैंने आपको बताया है। तो आप देख लो किसके पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, सी पहला ऑप्शन है, बोरॉन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ना, CH3 और CH3, तो बोरॉन का हमारा एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल देखो 3 कच्छ होते हैं, 2 खाली हैं इम्प्टी, तो इम्प्टी p ऑर्बिटल है, इम्प्टी p ऑर्बिटल है और इम्प्टी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, इम्प्टी है, तो ये हमारे पास लेविस एसिड है। लेविस एसिड मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब पूरा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है ना, तो मैं एक दूसरा पेज भी इसमें ऐड कर लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, है ना। एक दूसरा पेज हम ऐड करते हैं, हम कौन से, हाँ इस पे कॉपी और क्या हो जाएगा पेस्ट, क्योंकि इसमें स्पेस की थोड़ी सी हमें जगह चाहिए। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पूरा इक्विलिब्रियम भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होना था, आपको गिवन है, सॉल्व करते हैं कि Kp1 एंड Kp2 फॉर द टू रिएक्शन के लिए आपके पास गिवन है। तो रिएक्शन 1 के लिए आप देख सबसे पहले लिखो, रिएक्शन 1 है ये आपके पास YZ, इनिशियल मोल मान लो आपके पास कितने हैं 1 है, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा इसके 0 मान लो, एट अ टाइम T अल्फ़ा मोल मान लेते हैं, डिसोसिएट हो गया, 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा फॉर्म हो गया। अगर आप वो एन टोटल निकालोगे तो क्यों एन टोटल निकालना है, अगर प्रेशर के टर्म्स में होता है तो एन टोटल हमेशा निकाला करो, क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर वाले फार्मूले में यूज होता है।
तो ये आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन भी निकाल लो, क्यों निकालना है सभी पता चले। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो आपके मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स का, है ना, मोल फ्रैक्शन एक्स का निकालना है, तो इसके मोल लिख लो डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा भी निकाला ये वाला, है ना। इसके मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है आपके पास एक्स और ये वाई है ना, इसको वाई लिखो थोड़ा क्लियरली दिखता रहे, ये आपके पास वाई है। तो मोल फ्रैक्शन आप अगर वाई निकालोगे आप तो इसको लिख सकते हो क्या, अल्फ़ा अपॉन इसके मोल, वाई के मोल अपॉन टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन आप जेड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पार्शियल प्रेशर भी निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, देखो पार्शियल प्रेशर हमारे पास जो निकलता है मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल ऐसे निकलता है। ठीक है, और पी टोटल आपको गिवन है, देखो यहाँ पे कितना गिवन है, 9 गिवन है ना, 9 गिवन है, और इसके लिए 1 गिवन है। देखो लिखा है द वैल्यू फॉर, नहीं पी टोटल नहीं गिवन है, KP1 KP2 गिवन है। पी टोटल को आप कुछ भी मान लो, हम पी मान लेते हैं ना, पी टोटल नहीं गिवन है तो हम पी मान लेते हैं, और क्या। तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पी। तो हम इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन आपके पास कितना है, नीचे लिख लूँ, कोई बात नीचे लिख लेता हूँ ना। मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स निकाल रहे हो तो आपके पास मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और हम क्या मान लेते हैं इसके लिए, पी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी मान लेते हैं। और इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। इसी तरीके से पी जेड आप लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, आपको अब यहाँ पे लिख लो के सी लिखना चाहोगे, है ना, या प्रेशर के टर्म्स में है तो के पी लिख लो। तो के पी आपको क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब पी जेड इंटू पी वाई अपॉन पी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड कितना, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू ये पी हो जाएगा। और यहाँ प्रोडक्ट में आपके पास कितना है, यहाँ रिएक्टेंट में कितना है, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई, और ये आपके पास पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या है यहाँ पे एक्स, हाँ एक्स वाई है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। तो फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ये निकालोगे 1 माइनस, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा आपके पास कैंसिल, नहीं पी से पी कैंसिल हो गया, तो आप लिख लो अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा का अल्फ़ा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास एक अल्फ़ा और आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। इसको हमने पलट के लिख दिया है ना, कोई भी चीज़ डिवाइड में लिखना होता है तो पता है ना, अगर मान लो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी है तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए अपॉन बी और डी अपॉन सी लिख सकते हो, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये हो गया, एक अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और ये 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। इसे इक्वेशन आप मान लो 1, और के पी 1 की वैल्यू आपके पास देखो ये गिवन है, मान लो ये इस इक्वेशन के लिए आपके पास गिवन 9 है ना, रेशियो गिवन था 9:1, तो आप लिख लो 9 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा। और एक भी ध्यान देना, ये पी भी आपको बच रहा है ना, पी भी बच रहा है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। तो आप मैं यहाँ पर पी भी यहाँ पे इसको लिख लिया, ये पी है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए आप निकालो, इक्वेशन 2 A2B है ना, उसके लिए भी निकालो एक इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या था, ए से 2B बन रहा था, फिर से इनिशियल मान लो क्या है 1 है, यहाँ पे 0 है, एट ए टाइम टी 1 माइनस अल्फ़ा, ये क्या बनेगा 2 अल्फ़ा बनेगा। मोल फ्रैक्शन निकालो 1 माइनस एन टोटल, पहले निकालो एन टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। पार्शियल प्रेशर निकाल लो, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और मान लेते हैं इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, हम पी ही मान लेते हैं ना, मतलब टोटल प्रेशर पी ही मान लेते हैं इस केस में। और इसका अगर आप निकालो तो 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा और क्या हो जाएगा पी टोटल। चलो आप यहाँ पे लिख लो क्या, के पी लिख लो इस केस में, तो के पी बराबर क्या हो जाएगा पी बी का स्क्वायर अपॉन पी ए। तो पी बी आपके पास कितना आ गया 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख लेते हैं, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा पी स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या था 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू पी हो जाएगा, तो पी से पी एक कैंसिल हो गया,
और यहाँ पे सॉल्व कर लो, 4 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस अल्फ़ा ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1 प्लस अल्फ़ा और नीचे 1 माइनस अल्फ़ा, इससे इसे कैंसिल हो गया। और के पी इसके लिए भी वैल्यू आपके पास 1 गिवन था, है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लो इसकी जगह 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास क्या 4 अल्फ़ा स्क्वायर और पी भी तो है, हाँ पी से एक पी तो है ना, यहाँ एक पी रहेगा 4 अल्फ़ा पी स्क्वायर, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गया 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दो, मतलब इक्वेशन 1 ये आपके पास कहाँ था, इसको KP1 नाम दे दो और इसको हम ये जो निकाले KP2 नाम दे दो। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड KP1 KP2 को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या है KP1 KP2 की वैल्यू 9:1 गिवन था ना, वही है, तो ये 9:1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा KP1 आपके पास कहाँ गया, ऊपर मैंने लिखा है, हाँ ये लिखा है ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर पी और यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा और क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ऊपर क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करो तो ऊपर चला जाएगा, है ना, ABC अभी रूल बताओ 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे 4 अल्फ़ा स्क्वायर और ये पी हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर से पी कैंसिल हो गया, और आपका जब यहाँ पे लिखना चाहोगे ये 4 कितना रेशियो आ जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 36/1, तो रेशियो कितना आ गया 36:1 आ गया। तो ऑप्शन कहीं पे गिवन है, ऑप्शन आपको सी में गिवन है, तो ये हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2-3 बार पूछ चुका है ना, इस वैरायटी का, इसमें 2 रिएक्शन गिवन है और आएगा एग्जाम में तो आपके एक ही रिएक्शन गिवन होगा, है ना, तो कोई बात नहीं, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्या गिवन है कि अ वीक एसिड आपको गिवन है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, के गिवन है और 0 पॉइंट इतना, वीक एसिड मतलब अल्फ़ा बराबर K/C, डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, वही फार्मूला पुट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो वही है, डायरेक्ट फार्मूला आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर वीक एसिड मोनो एसिड है, H मतलब एक ही कटायन एक ही एनायन टाइप है ना, H+ है और A- है, तो अल्फ़ा बराबर आप क्या लिख सकते हो, √K/C लिख सकते हो, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछा है, के वैल्यू आपके पास कितना है 1.00 × 10⁻⁵ और यहाँ पे आपके पास 0.100 है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो 0.100 है इसको क्या लिखिए, यहाँ पे नॉन डिजिट नंबर है तो जितने अंक पे नॉन डिजिट नंबर हो वहीं तक आप डेसिमल को खिसका के लिख दो। तो डेसिमल को एक के बाद लिखोगे 100 × 10⁻⁻1, एक डिजिट खिसका है इसलिए पावर -1। तो यहाँ पे आप लिख लो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 100 मत लिखो 1 ही लिखो, मैं क्यों 1 ही लिखो, 1.00 मतलब कोई मतलब है नहीं, -5 में आप क्या लिख लोगे 1 × 10⁻⁻1 और 00 चाहे तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फ़ा बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो -+1 अगर आपको पता है A × M और A × N है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको A⁴ M + N, तो ये यहाँ पे बेस सेम है तो आप इसको पावर -5 और लिख सकते हो, है ना। तो 10⁻⁻5 + 1 बराबर 1, तो आपके पास आ जाएगा √10⁻⁻4 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 का ये रूट लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा अल्फ़ा बराबर 10² आ जाएगा, है ना, यही आ गया। अब इसको आप परसेंटेज में अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज जैसे ही निकालोगे तो हम परसेंटेज में क्या करते हैं 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास डिवाइड होकर आपके पास 1% आ जाएगा, है ना। अरे भाई यहाँ पे इसको लिख सकते हो ना 1/10², 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल तो 1 ही बचा ना, तो यही 1 लिख दिया और आंसर नंबर B सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, देखिए ठीक है, ये वाला है थोड़ा सा, इसको आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस BOH इज इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन इतना, द सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.0 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ द बेस वुड बी, मतलब कंसंट्रेशन आपसे पूछा है OH- का। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक तो फार्मूला आपके पास ये वाला होता ही है वीक के लिए, है ना, पर यहाँ पे ठीक है आप लगा सकते हो,
पर इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बोला है ना। तो इसको थोड़ा सा हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं ना, इससे हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे। देखिए कर सकते हैं आपका मन, पर आप देखिए थोड़ा समझ लीजिए। आपको BOH, मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ। हाँ देखो क्या गिवन है, BOH, बिग बेस गिवन है, इसे ब्रेक करोगे तो कटायन और आपके पास OH माइनस एनायन बन जाएगा ये, ठीक है, ये बना। अब टाइम जब हमारे पास 0 था तो इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं C, ये तो आपके पास 0 है, कुछ नहीं। और एट अ टाइम T एट इक्विलिब्रियम मान लो आपके पास ये अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, और जो इनिशियल था यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पे C बनेगा और अल्फ़ा डिसोसिएट हो C अल्फ़ा, और यहाँ पर भी C अल्फ़ा। अब देखो OH का कंसंट्रेशन कितना दिख रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है, C अल्फ़ा दिख रहा है, C अल्फ़ा दिख रहा है ना। तो यही तो आपसे पूछा था कंसंट्रेशन, तो C आपको नहीं, C देखो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर होता है रूट के, बी बेस है तो रूट के बी अपॉन C, यही तो बताया था। और C को आप क्या लिख सकते हो, रूट C इंटू रूट C, और ये क्या हो जाएगा के बी अपॉन रूट C लिख लो, इससे इसे कैंसिल, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, के बी इंटू C आ गया। अब वैल्यू पुट कर लो, OH का कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगा। के बी आपको गिवन है कितना, 1 × 10⁻⁻12, और आपके पास C की वैल्यू है 0.01 मोलर गिवन है, तो इसको आप फर्दर लिख लोगे तो 10⁻12, और ये क्या हो जाएगा 10⁻², ये आप लिख लोगे 10⁻14, और आप इसको स्क्वायर रूट ले लोगे, मतलब OH इधर लिखता हूँ मैं, आप स्क्वायर रूट वो 10⁻14 का जब ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻7 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है। 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो, बात तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू आपसे बोला है। देखिए अमंग हाइलाइट आयंस आयोडीन इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सही है भाई। जो फ्लोरीन, Cl2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये भाई सीधी बात है रिड्यूसिंग एजेंट होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। फ्लोरीन इज द ओनली हैलोजन डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ भाई फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जनरली क्या होता है -1 ही होता है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो ये भी हमारे पास सही है। HOCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr, ठीक है भाई। HOCl हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HOBr से, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, -i ज़्यादा लगेगा ज़्यादा होगा। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, नहीं भाई, जो HF होता है और HCl होता है इनका कंजुगेट बेस बनाओ, H+ निकाल दो, H+ निकाल दो। इसमें हमारे पास जो कार्बो आनायन बनेगा, क्लोरीन की साइज हमारे पास फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो नेगेटिव चार्ज अच्छे से डिस्पर्स हो पाएगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इसलिए हमारे पास एसिडिक होता है, HCl ज़्यादा एसिडिक होता है HF से। तो ऑप्शन नंबर डी ही इनकरेक्ट है, ठीक है ना, यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या लिखा है, आप CH3 इतना, कंसंट्रेशन H+ आयन इतना, देन फाइंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला आप पुट कर सकते हो, वही वाला अपने पास एक फार्मूला है, क्या है कि अल्फ़ा बराबर क्या होता है, वीक एसिड है तो K/C स्क्वायर करके लिख लो, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर, क्योंकि रूट हट जाएगा ये C हो जाएगा। अब आपको क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको गिवन है, देन फाइंड द इनिशियल कंसंट्रेशन आपसे C पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दो। ये काम करते हैं, इससे ये हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको डिसोसिएशन नहीं गिवन है। मान लो आप क्या लिख लो, CH3 COOH है, चलो ये लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप बना सकते हो CH3 COO माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H+ हो जाएगा। इनिशियल टाइम T पे हमारे पास ये C था, ये 0 था, ये 0 था, और टाइम T पे इक्विलिब्रियम मान लो, तो क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हुआ, है ना, अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ, और अल्फ़ा हुआ तो आप कहोगे से यहाँ पे C पे भी, हाँ C भी लिख लो, तो आप यहाँ पे देखो C लिख लो, क्योंकि कंसंट्रेशन पता है, आप C भी लिखते हो। और एक चीज़ मैं आपको और तरीका, जब लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह निकालते हो
और भी निकालते हो ना, मतलब ऐसे वाला, तो यहाँ पे सी लिखना चाहो लिखो ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, अल्फ़ा, और ये भी आपके पास अल्फ़ा बन रहा है। तो अगर मैं के लिखना चाहूँ, इस जब के लिखना ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे के लिखना, तो आप ये अल्फ़ा यहाँ वाला आप लिखना है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में अलग था सिचुएशन जो मैं यहाँ पे ऊपर लिया था ना, ये सी अल्फ़ा वाला, क्योंकि इसी से आ रहा था ये वाला, तो इसलिए मैंने सी अल्फ़ा लिया था। आप वैसे भी सी अल्फ़ा ले सकते हो, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं ऐसे कर रहा हूँ, आंसर क्या पता, आंसर आ जाएगा, क्या पता नहीं। देखो ऐसे दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो, एच प्लस, इसको अल्फ़ा अल्फ़ा मान लिया, इसका कंसनट्रेशन है ना इक्विलिब्रियम पे। तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, और यहाँ पे डिवाइड भी आप क्या लिख लो, इनिशियली आपके पास क्या है, CH3 COOH है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कौन, CH3 COOH। यही तो आपसे पूछा है इनिशियल कंसनट्रेशन। तो फर्दर जब आप इसे निकालना चाहोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको CH3 मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं COOH, और आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, KA आ जाएगा। फार्मूला एक्चुअल में वही है, अल्फ़ा इक्वल टू KA/C वाला, कुछ अलग नहीं मैं कर रहा हूँ आपको, ऐसे ही ये डायरेक्ट भी आ सकता था, वही चीज़ है। तो फिलहाल के लिए इसे देखो, ठीक है। वैसे अब मैं थोड़ा, आप कहोगे सर आप बार बार ये सब क्यों कर रहे हो, वैसे देखो आपके पास मैं ये बस दिखाने के लिए किया था, क्योंकि फार्मूला डायरेक्ट था, आप ये सब नहीं करना चाहते मत करो। आपको ये पता ना वीक एसिड अगर गिवन होते यही लगा लो, बस मुझे ये मैसेज दिलाना था कि आपके पास ये आता है कैसे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा था, कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आ गया, ठीक है। तो बस आप अगले क्वेश्चन में ये सब नहीं करना, तो बस वैल्यू आप पुट कर लो। अल्फ़ा बराबर आपको गिवन था, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर आपको क्या गिवन था, 3 इंटू आयंस, देखो ये है ना, एंड कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इतना, डायरेक्ट आप पुट कर लो। कंसंट्रेशन यही तो आ रहा है आपके पास, अल्फ़ा है ना, यहाँ पे यही तो है कंसंट्रेशन। तो और तो आपके पास लिख लो इसे, 3 इंटू आपके पास क्या है, 4 था, तो 4 और क्या था ऊपर 4, 2 बार था, तो मैं 2 बार ही लिखी, 3 इंटू 4 और इंटू 10⁻⁸ डायरेक्ट 4 को ऐड कर लिया। के की वैल्यू आपके पास कितना की, तो 1.7 इंटू 10⁻⁵, इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.8 इंटू 10⁻³ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, है ना, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा था ये कैसे आता है। आप यहाँ पर अगर सी भी लिखते तो वो हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेते फिर आ जाता, पर आप समझो ऐसे लेना, और यहाँ पे सीधे मैं तो कहूँगा ये वाला फार्मूला आपको पता है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है कि करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइबेसिक एसिड। और एक चीज़ हाँ मैं आपको बता दूं, जब हम ये तो रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, जब हम पूरा टॉपिक कराएंगे ना तो एक एक छोटी छोटी बात आपको समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये लेक्चर मैं फास्ट कर दी हूँ, क्योंकि मैं खुद ही थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फास्ट कर दिया, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें नहीं बताई है कहीं कहीं पर, पर ठीक है, अगर डाउट हो तो कमेंट पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी अगर आप कोशिश करना यहाँ पे जो मैंने बताया जिस तरीके से वैसे अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ठीक है। चलो देख लेते हैं, करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड के लिए हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखो पहला एसिड मतलब हम डाई बेसिक एसिड ले लो तो H2A टाइप हो जाएगा, डाई है ना, 2H प्लस यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके लिए K1 मान लेते हैं, और ये हमारे पास HA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिसोसिएट करके लिख लिया, इसके लिए हमने K1 मान लिया डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इक्वेशन 2 मान लो, ये एक हमारे पास क्या है, एक HA मान लो, ये हमारे पास HA माइनस वही है ये वाला, तो HA माइनस वो बचा है ना रिएक्शन में, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया Ka2 लिख सकते हो, और फिर एक H प्लस निकाल लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर भी माइनस H प्लस निकाल लिए तो A2 माइनस हो जाएगा, एक पहले से था ये माइनस, तो यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास क्या था, Ka2 था, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि आपके पास जो हमारे पास Ka1 होगा वो क्या हो जाएगा, Ka2 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट होगा सर आपने ऐसे क्यों कंक्लूड कर दिया, तो देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल है ना, ये आपके पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल से आपको यहाँ H प्लस यहाँ मिल रहा है, और ये आपके पास कैसा है, चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज मॉलिक्यूल से H प्लस मिल रहा है, तो न्यूट्रल वाला हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल वाले का K जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा चार्ज वाले से, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा है, बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये कि द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस कौन सा हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस का मैंने आपको
कॉन्सेप्ट सिखाया था। आप क्या कर लो, देखो मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो आपके पास एक एसिड है तो इसमें से आप क्या करो, एक H+ निकाल लो, आप कंजुगेट बेस बना लो। ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा हमारे पे, ये कंजुगेट बेस है जो कार्बन, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको निकाल के जस्ट उल्टा कर दो, बस सीधी बात है। तो आप यहाँ पे अगर देख लो तो हमारे पास NO3- है ना। मैं कहूँगा इसमें H+ डाल, उल्टा कर लो, इसमें H+ डालो पहले, आप एसिड बनाओ तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। ठीक है, सबका उल्टा काम करो फिर आपको समझ। इसमें भी H+ डालो, HCl बनेगा, और इसमें भी SO4 2- में आप H+ डालो, ये कंजुगेट एसिड बना रहे हैं ना। तो हमने क्या डाल दिया, H+ डाल दिया, तो हम 2H+ इसमें डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे डाल दो आप CH3COO-, ये क्या बन जाएगा, H+ CH3COOH। आप देख लो साफ साफ, इस स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, HNO3 भाई, नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड ऑफ किंग बहुत स्ट्रॉन्ग। यही है जो आपके पास वीक एसिड है। वीक एसिड है मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब उल्टा चल के भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन 2% आयनाइज वीक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है भाई, फिर से आप KH वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अभी आप तक जो अल्फ़ा लिखते थे वो क्या लिखते थे, वीक एसिड के लिए K/C लिखते थे। तो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट गिवन है KW, कितना आपके पास गिवन है, 10 × 10⁻⁴, बस इतनी सी फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपके पास अब एक चीज़ मैं आपको और सिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज़ अलग सीखनी है, मैं वो दिखाता हूँ। देखो, तो देखो आपको एक चीज़ और, अब यहाँ पे आज मैं डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ आपको, एक फार्मूला कि H+ जो होता है वो क्या होता है, C × α होता है। ठीक है, अब कहोगे ये कैसे निकल गया है, वो भी मैं सिखा देता हूँ। मान लो आपके पास एक हमने क्या लिया, HA है, इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, H+ और A- हो जाएगा। इनिशियल कंसनट्रेशन मान लेते हैं C, ये 0 ये 0, एट अ टाइम T हम मान लेते हैं C- C α, वही C α और ये C α। तो आप ध्यान से देखो H+ की हमारी जगह क्या आ रहा है, H+ बराबर क्या आ रहा है, C α आ रहा है, तो वही है। तो आपको यहाँ पे देखो H+ का कंसनट्रेशन आपको गिवन है क्या, यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है, गिवन है आपको, कितना गिवन है, 0. द कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसनट्रेशन ऑफ OH- ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, मतलब आपको कितना गिवन है, 0.1, और अल्फा की वैल्यू कितना है, 2%, मतलब 2/100 गिवन है। तो इसे सॉल्व 0.1 इंटू ये सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 × 2 250, ये 50 आ गया। और ठीक है, और इसको हम 50 डिवाइड करके आप लिखो इसको, तो आपके पास कितना आ जाए, 0.2 आ जाएगा। सही है, 0.2 आ जाएगा। फ़र्क क्योंकि हमारे 50 ऐसे लिखोगे तो एक है, और ये डेसिमल 0, ये 0, तो ये डेसिमल आ गया 0, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो ठीक है भाई, ये सही है, समझ रहे हो, मैंने डिवीजन किया तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये आपके पास कंसनट्रेशन ऑफ H+ कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया आपने, कितना आ गया, 2 × 10⁻³ आप लिख सकते हो। अब आपको देखो क्या पता है, आपको आयनिक प्रोडक्ट गिवन है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, H+ और OH- आयन का कंसनट्रेशन आपको कितना है, 10⁻⁻40 गिवन है। H+ का कंसनट्रेशन आपने निकाल लिया, 2 × 10⁻³ आपको OH- का पूछा है, 10⁻14 होता है। तो OH- बराबर आप निकाल लोगे, ये आपके पास कितना हो जाए, 10⁻14, और डिवाइड कर दोगे 2 × 10⁻³ से, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, ये आप लिख देते हैं, ऊपर चला जाएगा, मतलब 0.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻11, 11, 12, 13, 14, मतलब ये 11 हो जाएगा, और ये 5 × 10⁻12 हो जाएगा आंसर। तो एक ऑप्शन आपके पास 2 × 10⁻³ आ गया, और एक आपके पास 5 × ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन में कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो ये आप एक फार्मूला ये भी याद रख लेना, H+ का कभी डायरेक्ट बहुत यूज हो रहा है ना, तो इससे भी आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्या लिखा है कि सोल्यूशन द हाइड्राइड आयन H- इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन
OH माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल ऑकर इफ सोडियम हाइड्राइड NaH डिजॉल्व इन वाटर। कौन सा रिएक्शन ऑकर होगा? तो देखो हम द हाइड्राइड आयन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर होगा। तो देखो भाई हमारे पास अगर आपने NaHH2O को ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है NaOH और आपके साथ में H2O भी रिलीज होगा। कोई कहेगा सर ये कैसे किया आपने, हमें तो नहीं पता चला। तो देखो भाई यह क्या बोला था, H माइनस है ना, कि लिखा कुछ हाइड्राइड आयन H माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस है और इट्स बेस देन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन। और यहाँ पे आपके पास क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन। आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हमने क्या ले लिया, H2O ही ले लो, OH माइनस आ जाएगा, H2O ले लो। तो आपके पास यहाँ पे अगर ये रिएक्शन होगा तो OH माइनस आ जाता है और यहाँ पे H2 आ जाता है ना। तो ये रिएक्शन होता है और आपको थोड़ा सा एक गेस भी करना हो। अब देखो आप कहोगे कि सर आप ये कैसा बता रहे हो, समझ नहीं आया। चलो समझा देता हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। देखो क्या गिवन आपको, क्या बोला है, सोडियम हाइड्राइड डिजॉल्व इन वाटर। तो आपके पास सोडियम हाइड्राइड डिजॉल्व इन वाटर है, अब समझ आया। तो ये हमारे पास NaH बेस है, NaH को आप कैसे लिख सकते हो, Na प्लस और H प्लस लिख सकते हो। वाटर है, वाटर को आप कैसे डिसोसिएट कर सकते हो, H प्लस और OH माइनस में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये H प्लस OH माइनस Na और ये एक H माइनस होगा ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़े होते हैं, ये पॉजिटिव, तो ये H माइनस H के साथ जुड़ के क्या बना ले रहा है, H2 गैस रिलीज कर देगा, ठीक है, ये H2 गैस रिलीज। और आपके पास साथ में क्या बना, Na प्लस और क्या है, OH माइनस है, समझ पा रहे हो, Na प्लस OH माइनस है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा हो सकता, तो H2 नेगेटिव में H2 गैस बन रहा है और OH नेगेटिव, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, H2 यहाँ पे देखो निकल रहा है और OH नेगेटिव भी, OH माइनस भी बन रहा है। देखो यही तो बन रहा है ना भाई इससे, ये क्वेश्चन में। तो अभी बस OH नेगेटिव ए बन रहा है और यहाँ पे H माइनस तो था ही और H2 के साथ रिएक्शन तो हुई, Na और H माइनस और हाँ ठीक है OH, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बन रहा है, इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं आएगा इसमें, है ना, ये वाटर लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर आपके पास B सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ये कर सकते थे, लगा सकते थे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा इज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कैसे लगेगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपके पास इनिशियली मान लो ये कितने हैं, अगर आपको इनिशियल मोल नहीं गिवन है तो जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसको भी मान सकते हो, चाहे 1 मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कहूँगा स्टोइकियोमेट्री गिवन हो उसको इनिशियल मान लो, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो 2 और ये 0 0 हो जाएंगे। एट ए टाइम में टीम कितना हो जाएगा, 2 माइनस अल्फ़ा, और जो स्टोइकियोमेट्री होते हैं वही मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे 2 अल्फ़ा वही बनेगा जो जहाँ डिसोसिएट हो। तो टोटल एन टोटल यहाँ पे निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो एन टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप 2 प्लस 2, हाँ और हाँ सही है। और देखो फिर से आपने गलती क्या किया पता है, ये तो सही है, ये अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा है ना, हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया इस तो यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, यहाँ पे 1 1 थे ना, तो इससे 1 से और इससे हमारे पास 1 से करो तो एन टोटल आपके पास क्या हो जाएंगे, एन टोटल आपके पास यहाँ पे एन टोटल बराबर हो जाएंगे 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इससे ये पूरा कैंसिल, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो एन टोटल आपके पास 2 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंपली याद रख लो, अगर स्टोइकियोमेट्री गिवन हो तो उसको इनिशियल मान लो, ठीक है, नहीं गिवन हो तो आप 1 मान के चलो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो मैं दूसरे मेथड से भी करके आपको बताता। यह चाहिए है ना, आप एक काम करो, इसको 1 मान लो, देखो 1 मान के भी करते हैं, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। तो एट ए टाइम टी हमारे पास, टाइम टी पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, और स्टोइकियोमेट्री कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे क्या बनेगा अल्फ़ा, और यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 1 और यहाँ अल्फ़ा 1, यहाँ टोटल आपके पास कितना आ गया 1 प्लस माइनस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा, तो आपके पास कितना आ गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया,
इस वाले से आपको 1 वाला मान के चलोगे नहीं आएगा, मतलब हम यार ये कहने का जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसी को मान के चलोगे, है ना। तो यहाँ पे मैं प्रूफ भी कर दिया आपको कि आपके पास कोई भी आंसर नहीं मैच खा रहा है, तो आप स्टोइकियोमेट्री को ही इनिशियल मान के चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 पॉइंट क्या लिखा है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी बेसिक। 0.1 मोलर सोल्यूशन, तो आप देखो सोडियम बोरेट को हाइड्रोलिसिस करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा एंड बोरिक एसिड होगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है और बोरिक एसिड वीक एसिड होता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा सोडियम सल्फेट का वो न्यूट्रल होगा और हमारे पास NH4Cl जो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट एसिडिक होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अब देखो आप कहोगे सर आपने कैसे किया, देखो अब देखो मैं क्या किया वो आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोला है, पहले ऑप्शन को चेक करो, सोडियम बोरेट है तो Na2 और B4O7 होता है सोडियम बोरेट, ये ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा NaOH और हमारे पास क्या हो गया H3BO3, ठीक है। तो H3BO3 आपके पास कैसा है, आपके पास वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपके पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा भाई, बेसिक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यही तो आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा। बाकी अगर आप लिखना चाहो तो उसको भी करके बता सकता हूँ। कैल्शियम नाइट्रेट है तो अगर आप इसे लिखो ANaO3, इसे जब आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे Ca2+ हो जाता है और क्या हो जाएगा 2NO3- हो जाएगा। ये भाई आपके पास न्यूट्रल से यहाँ पे भी 2 चार, यहाँ भी 2 चार, ये आपके पास न्यूट्रल होता है, यहाँ पे एसिडिक बेसिक का मामला नहीं। अगर NH4Cl को आप लिखोगे तो ये कैसे हो जाएगा NH4OH में डिसोसिएट होगा और HCl में, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपके पास वीक बेस है, तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बाकी मैं करके नहीं बता रहा क्योंकि आंसर आ गया है ना, और बाकी आप कर 2-3 तो बता ही दिया, एक रह जाता है ना, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या कंटेन करता है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या कंटेन करता है भाई। तो देखो मैं इसको करके लिख के आपको बताता हूँ। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है CH3 और COOH होता है। तो एक्वस सोल्यूशन मतलब यहाँ पे H2O डाला गया है ना, एक्वस, और इसको जब ब्रेक करोगे तो CH3 COO- बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा H3O+ बनेगा। तो हमारे पास क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको, CH3 COO- है, H3O+ है और यहाँ पे CH3 COOH है ही। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं बताता हूँ। बहुत ये फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको क्या की मैंने फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH, मतलब 0.1 NaOH में सॉल्युबिलिटी बताना है। तो इसको आप ब्रेक करोगे तो Na+ हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे OH- हो जाएगा, ठीक है। और NiOH ट्वाइस को जब आप ब्रेक करोगे तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए सिंगल था, ये वीक था तो इसलिए हमने ये डबल रिवर्सिबल टाइप लिखा है, 2NaOH और 2OH-। और यहाँ पे आपको ये भी गिवन है, ध्यान देना कि इसको आपको कंसंट्रेशन ये 0.1 मोलर था तो ब्रेक भी होगा ये कितना 0.1 और ये भी आपका 0.1। और यहाँ पे आपके पास OH का क्या होता है 0.1 है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या मान लेते हैं, आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP लिखना चाहोगे, इसी का तो पूछा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा S और ये क्या हो जाएगा हमारे पास यही हो जाएगा 2 × 0.1 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो KSP आप लिखना चाहोगे कैसे लिख लोगे, S हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये होता है S+, स्टार्टिंग में आपके पास ये 2 × 0 था, मतलब हम S देखो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास आ गया और ये S है क्योंकि यहाँ पे 1 था और ये हमारे पे क्या हो जाएगा 2S, इसका 2S हो जाएगा और ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो एक्स्ट्रा वाले को आप ऐड कर लो। एक्चुअल में देखो ऐसे साफ सुथरे तरीके से ये हमारे पास S था, यहाँ पे क्या हो जाएगा
2s हो जाएगा। एक्स्ट्रा हमारे पास OH माइनस एक और था तो उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ऐसे बात है, ठीक है। ये OH का हमने पूरा ऐड कर लिया। 2s तो इसका है, इसका नहीं पता है, इसका हमने 0.1 ऐड कर लिया। अब यहाँ पे s इंटू आप क्या लिखो 2s प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है, होल स्क्वायर। अब जैसे जैसे आपने होल स्क्वायर लिखा है तो आपके पास जो 2s वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है। क्या है, 2s वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। ये देखो गिवन द आयनिक प्रोडक्ट आपके पास, हमारे पास ये वैल्यू आप निकालोगे तो बहुत ही स्मॉल आएगा। हमेशा मैक्सिमम टाइम आपके पास जो यहाँ पे 2s आएगा ना, ये 0.1 ऐसे क्वेश्चन, इसे नेग्लेक्ट करना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, गलत नहीं होता है ना सवाल। तो KSP आपको 2 इंटू 10⁻⁻15 गिवन है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो s इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास s जब यहाँ पे निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो। 2 इंटू 10⁻⁻15 और यहाँ पे 5 इंटू 0.1 इंटू 0.1 सॉल्व करके इसे निकाल लो। आपके पास s की वैल्यू जो निकल के आएगी 2 इंटू 10⁻13 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, डी सही दिख रहा है। तो मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। एक ट्रिक भी मैं बनाया हूँ, आपको बता देता हूँ। कभी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन जनरल हमेशा तो नहीं सही होंगे, पर आपको कुछ ना समझ में आए तो मैं वो ट्रिक अभी बाद में बताऊँगा, आप ऐसे ही निकालो इसको, ठीक है ना। ट्रिक क्योंकि वो फेल हो जाएगा तो फिर आपको कहोगे सर आपने गलती करवा दिया। वो ट्रिक यहाँ पे लग जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, कैसे लगेगा मैं भी दिखा देता हूँ आपको। हालांकि देखो मैं जो पहले की स्टेप में तरीका बताया ना, वैसे लगाओगे तो हमेशा आपका सही होगा। देखो अगर तरीका मैंने क्या बताया, CF2 यहाँ पे इन 0.1, वही कहानी है 0.1 मोलर। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। NaF है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na प्लस और F माइनस है, F माइनस का 0.1 है। अब आपके पास क्या है, CaF2 का आपको निकालना है, तो ये आपके पास Ca2 प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2F माइनस हो जाएगा। यहाँ पे KSP आप लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, इसका S और इसका 2S, और आपके पास यहाँ पे 0.1 है तो इसको 0.फ्लोरिंग का 1 ऐड कर दो। फिर आप KSP अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू वही 2S प्लस 0.1 और यहाँ पे स्क्वायर लिख लो। फिर यहाँ पे 2S हमारे पास क्या होता है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है ना। बस ये नेग्लेक्ट करो, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, हर केस में नेग्लेक्ट होगा। और मैं 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम कराया, उसमें डिटेल में कराया है, तो उसमें बताया है क्यों हो जाता है ना। आप देख लेना कि ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू से कम होती है तो आप नेग्लेक्ट ही मान सकते हो। तो ये आपके पास KSP आपको गिवन है, कितना गिवन, हालांकि ऐसे लिखोगे 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, और KSP की वैल्यू कितना है 5.3 इंटू 10⁻11 और ये x इंटू 0.1 इंटू 0.1। एस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, आपके पास निकल के आ जाएगी। यहाँ से ऐसे मतलब -10⁻11 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास हमारे पास 5.3 इंटू 10⁻9। तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा ऐसा दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ये पॉइंट लिखा है तो आप इसको मैच करा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको। देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इतना गिवन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी इतना, ठीक है। BaSO4 का सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है और आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो एक आसान तरीका आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो आपको क्या गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है, तो आप मोलर मास जो गिवन है, कभी मोलर सॉल्युबिलिटी निकाल, इस क्वेश्चन में वही है, मोलर सॉल्युबिलिटी आपको निकालना है। तो जो मोलर सॉल्युबिलिटी होता है ना, मोलर सॉल्युबिलिटी आप BaSO4 क्या करो, आपके पास जो भी सॉल्युबिलिटी गिवन है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोलर मास से। सॉल्युबिलिटी आपके पास कितना है 2.42 और इंटू 10⁻³ और मोलर मास 2233 गिवन है, तो इसे डिवाइड कर लोगे, आपके पास आ जाएगा 1.04 इंटू 10⁻⁵। अब ये मोल पर लीटर में आ गया, मोलर सॉल्युबिलिटी है ना। तो कभी सॉल्युबिलिटी को आप डिवाइड कर लेना, किससे, सॉल्युबिलिटी को आप डिवाइड कर लेना मोलर मास से, तो आपके पास ये आ जाता है। अब केस आप BaSO4 के लिए KSP निकाल लो, है ना। KSP कैसे निकालोगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा Ba2 प्लस और ये क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस, तो KSP आप अगर लिखोगे तो क्या हो जाता है S इंटू S और ये क्या हो जाता है S स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे मोलर सॉल्युबिलिटी आपने निकाल ही लिया, यही तो है ये मोलर सॉल्युबिलिटी। तो S का इसको 1.04 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर कर दो,
तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर दोगे तो ये भाई इस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 10⁻10। और ऑप्शन में आपको एक ही गिवन है जहाँ पे 10 है, और ये आपके पास ये वाला सीधे सीधे निकल गया 1.08, मल्टीप्लाई करके देख लेना सही है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी सही हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इतना, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको क्या गिवन है, Ag2C2O4, इसको हम लिखेंगे सिल्वर +1 में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहोगे तो हम इसको S मान लेते हैं, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2S लिख लो और यहाँ पे S लिख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप जब KSP लिखोगे तो क्या हो जाता है, 2S का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि, और यहाँ पे S का 1 लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन में गिवन है, आपको जो 2S² कुछ कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन इन सैचुरेटेड सोल्यूशन आप आपको कंसंट्रेशन Ag+ आयन का गिवन है। तो Ag+ आयन का कंसंट्रेशन आप लिख लो। यहाँ पे कैसे लिख लोगे, देखो Ag+ का कंसंट्रेशन गिवन है ना, तो आप यहाँ पे मतलब 2Ag+, समझ पा रहे हो ना, या इसी को आप लिख लो, इसी का कंसंट्रेशन कितना है, 2S है, जो कि कितना आपको गिवन है, 2 × 10⁻⁴ गिवन है, यही तो है। और 2S, और लेकिन यहाँ पे 2S, अब S की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, ये S है ना, और S जब निकालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस 2 भाग कर दोगे, है ना, डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 1.1 × 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। अब आपको KSP निकालना है, तो KSP कैसे हो जाएगा, आपको S की वैल्यू पता चल गई यहाँ पे, यहाँ की हेल्प से, तो 2 और ये 4 लिख लो, और S की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, ये 1.1 × 10⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 × 10⁻⁴, सॉल्व कर लो, 5.3 × 10⁻12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको D सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, क्या लिखा है कि आपको लिखा है कि द सॉल्युबिलिटी, ठीक है भाई, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl प्रोडक्ट इतना इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के लगभग वैसे ही मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, NaCl और क्या हो जाएगा Na+ और Cl- है ना, तो ये 0.1 है, तो ये भी आपका 0.1 बनेगा, ये भी आपका 0.1 बनेगा, ठीक है, NaCl, और आपके पास AgCl हो जाएगा, ये आपके पास ब्रेक करोगे तो ये वीक है, तो Ag और यहाँ पे Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हम मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा S, और ये S यहाँ पे 0.1 आए तो ये आपके पास 0.1 ऐड कर लोगे, है ना, Cl- के यहाँ पे ऐड कर लोगे ये, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो KSP लिख लो, KSP आप लिखोगे तो S और क्या हो जाएगा S + 0.1 यहाँ पे लिख लोगे। अब हमने बोला है आपके पास S क्या है, वेरी लेस है, तो आप नेगलेक्ट ही करके लिखोगे, तो KSP आप क्या कर लोगे, यहाँ पे S और ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और KSP आपको गिवन है क्या, हाँ KSP आपको गिवन है, KSP आपको कितना गिवन है, लिख लो 1.6 × 10⁻⁻10 और ये S × 0.1, तो S की वैल्यू आपके पास निकल के चली आएगी। इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो 1.6 ही हो जाएगा, और ये इसको हम पावर में तो इधर आ जाएगा -1, मतलब 10⁻⁹ हो जाएगा। सॉल्व करके चाहे तो आप चेक कर लो। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ऐसा कोई दिख रहा है, B सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आए, एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसमें बोला था कि My and Ny3 and two nearly insoluble salts है ना, two nearly insoluble salts given है, have the same KSP value of 6.2 × 10⁻⁻13 at room temperature. Which statement would be true in regard to My and Ny3, क्या हो जाएगा।
तो देखो आपको यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ कंसंट्रेशन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। देखिए कैसे निकलेगा। हम क्या करते हैं, एम वाई फॉर एम वाई, और क्या लिखो, एम वाई के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एम प्लस और वाई माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास एस और एस हो जाएगा। सॉरी के एस पी यहाँ पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा, और एस बराबर रूट के एस पी लिख लोगे, और के एस पी की वैल्यू आपके पास गिवन है 6.2 इंटू 10⁻13, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 7874 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, और के एस पी आप इसके लिए निकाल लो, NY3 के लिए निकाल लो, तो NY3 के लिए आप निकालो तो क्या हो जाएगा N प्लस और यहाँ पे 3Y माइनस एस, ये 3S हो जाएगा। के एस पी आप निकालोगे तो S इंटू 3S का होल क्यूब हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे अगर के एस पी को निकाला तो 3×27 S क्यूब हो जाएगा, और S की वैल्यू ऐसे ही निकालोगे तो आपको 3.89 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो मोलर सॉल्युबिलिटी आपके पास, हमारे पास MY का लेस है NY, ये हमारे पास क्या है ज़्यादा है, और ये आपके पास कम है ना, क्योंकि यहाँ पे -7 है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MY इन वाटर इज लेस देन, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यही पूछा था ना, तो ये सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां वाला क्वेश्चन है आपके सामने रहा ये, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं।